Good morning, students. Let's start today's topic, that is the solar system. हमारा solar system. The word solar का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सन. Therefore जो टोटल सिस्टम है ऑफ अ नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़, हमने पढ़ा था कि नाइट स्काई में जितनी भी आपको मूविंग बॉडीज़ नज़र आती हैं उन सबको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं. तो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है जो सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करती हैं, तो उन सबको क्या कहते हैं? दैट इज़ द सोलर सिस्टम. द टोटल सिस्टम ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेलेस्टियल बॉडी जो सन के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व. वो सब क्या करती हैं? उनको सबको क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. क्यों? क्योंकि as we along with the remaining life on the earth are a part of this solar system. क्योंकि जितनी भी हमारी लाइफ जो है इस अर्थ पे है वो सब एक सोलर सिस्टम का पार्ट है. नाउ सबसे जो पहला मेन कह लो पार्ट है सोलर सिस्टम का, सन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सन इज़ द सेंटर ऑफ आर सोलर सिस्टम. ये हमारे सोलर सिस्टम का एक केंद्र है. इट इज़ द हैवीएस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हैवीएस्ट मेंबर है. इसका जो मास है स्टूडेंट वो है 3,33,000 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ. जितना अर्थ का मास है उससे 3,33,000 टाइम्स ज़्यादा है. और जो टेम्परेचर है ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन वो कितना है? 6,000 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ मच कूलर देन द इनर कोर ऑफ द सन. जो कि सन के अंदर वाले कोर से के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा ठंडा है. मतलब सन के अंदर वाला कोर तो बहुत ही ज़्यादा, उससे भी बहुत ज़्यादा गर्म है. वेयर द टेम्परेचर इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻7 डिग्री सेल्सियस. सन का जो इनर कोर होता है स्टूडेंट्स, उसका टेम्परेचर जो है वो लगभग कितना है? 10⁻7 डिग्री सेल्सियस. या फिर आपको इस तरीके से भी इसको राइट कर सकते हो. The sun is maintaining this temperature at its center due to the nuclear reactions of the hydrogen atoms combining to form हीलियम एटम. और जो सन का ये टेम्परेचर है इसके सेंटर में, वो किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से, जो एक दूसरे से कंबाइन करके क्या बना देते हैं? हीलियम एटम्स. हमारा सन स्टूडेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख ईयर्स एंड इज़ गोइंग टू हैव अ नियरली इक्वल फ्यूचर. हमारा जो सन है स्टूडेंट वो लगभग 5 लाख पुराना है और इतना ही जो है इसका इक्वल फ्यूचर भी है. द लाइफ ऑफ आवर सन along with its solar system will come to an end nearly after another 5 lakh years. इसका मतलब है सन की हाफ लाइफ हो गई है, हाफ अभी भी लगभग अभी बाकी है. दैट मीन्स 5 लाख ईयर्स से बीत चुका है और इसका सोलर सिस्टम के साथ जो बाकी लाइफ है वो भी अबाउट 5 लाख ईयर्स तक है. When all the hydrogen present in its core will come to an end. और ये कब तक चलता जाएगा? जब तक इसके अंदर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन एटम्स है वो सारे क्या होते हैं? ख़त्म नहीं हो जाते. समथिंग मोर में स्टूडेंट्स क्या है? अ चेंज और अ रिएक्शन वेयर द बेसिक नेचर ऑफ एन एटम चेंजेस कम्प्लीटली इज़ नोन एज अ न्यूक्लियर रिएक्शन. यहाँ पे आपको न्यूक्लियर रिएक्शन की डेफिनेशन दे रखी है कि वो चेंजेस में एक एटम का नेचर जो है वो बदल जाता है. ठीक है, उस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन. एंड इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. और जब भी ये रिएक्शन अक्कर होता है स्टूडेंट्स, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है. नेक्स्ट इज़ प्लैनेट्स. प्लैनेट्स जो है जो आप पढ़ते हो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जो 8 प्लैनेट्स हैं, अब उनके बारे में पढ़ेंगे. इन द ह्यूज क्राउड ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स यू कैन लोकेट सम ब्राइट ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट ट्विंकल. आसमान में कभी आप देखो रात को तो आपको बहुत सारे ट्विंकलिंग स्टार्स के बीच में कुछ ऐसे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे जो ट्विंकल नहीं करते हैं. ये ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ये ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट्स हैं स्टूडेंट्स. आवर प्लैनेटरी सिस्टम इज़ एन 8 मेंबर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में स्टूडेंट टोटल 8 प्लैनेट्स हैं. ठीक है, पहले 9 होते थे, अब 8 रह गए हैं. जो है प्लूटो अब जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है. ये जो प्लैनेट्स हैं ये सारे क्या करते हैं? सन के अराउंड जो है एक फिक्स्ड पाथ पे, इलिप्टिकल पाथ होता है, मतलब इस तरीके के पाथ, इसको इलिप्टिकल बोलते हैं. इलिप्टिकल पाथ में जो है सारे रिवॉल्व करते हैं. और ये जो इलिप्टिकल पाथ है जिसमें प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड, इसको बोला जाता है ऑर्बिट. स्टूडेंट ये ऑर्बिट की डेफिनेशन है कि जो पाथ, इलिप्टिकल पाथ जिसके ऊपर जो है प्लैनेट सारे जो है मूव करते हैं सन के अराउंड, उसको क्या बोला जाता है? ऑर्बिट. इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द डायग्राम of the sun and its planet member,
अगर आप जो है केयरफुली ऑब्जर्व करो डायग्राम सन और उसके प्लैनेट मेंबर्स की, आप नोट करोगे कि जो हर एक ऑर्बिट है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, मतलब हर एक प्लैनेट का ऑर्बिट क्या है, अलग अलग होता है, ठीक है, कोई एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करता है, ठीक है, क्रॉस नहीं करता। ये जो ऑब्जर्वेशन है दैट मस्ट यू गिव यू अ क्लियर आंसर टू द क्वेश्चन कि व्हाई एनी टू प्लैनेट्स नेवर कोलाइड विद ईच अदर। ये जो है ये जो आपका क्वेश्चन है कि कभी भी प्लैनेट्स आपस में कोलाइड टकराते क्यों नहीं हैं, ये इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स ये यहाँ पे क्लियर कट मिल जाता है, क्योंकि सब प्लैनेट्स का जो इलिप्टिकल पाथ क्या है वो अलग है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड देयर अरेंजमेंट इज, जो स्टूडेंट जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है प्लैनेट्स का सन से, उनकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होती है। सबसे पहले आता है मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स है स्टूडेंट, दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है, ये सन के बेहद करीब होते हैं, ठीक है, और इनके जो ऑर्बिट्स हैं वो छोटे हैं, और जो साइज़ है बाकी 4 जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून वो थोड़े लार्ज होते हैं इन फर्स्ट 4 planets के comparative, that are correct to the size figure of the solar system cannot be presented on a sheet of the paper। और कहते हैं जो इनका साइज़ है, करेक्ट फिगर जो है वो आप पेपर पे प्रेजेंट नहीं कर सकते। दस एनी डायग्राम ऑफ द सोलर सिस्टम कैन ओनली प्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स एंड डज नॉट गिव एनी आइडिया ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इसलिए स्टूडेंट कोई भी अगर डायग्राम आप बनाते हो सोलर सिस्टम की, तो वो सिर्फ हमें प्लैनेट्स का ऑर्डर बताती हैं, लेकिन जो उनका एक्चुअल डिस्टेंस है कि कितना है सन से, उसके बारे में वो कोई आइडिया नहीं देती। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे समथिंग मोर में ये बताया गया कि जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स है, दैट इज़ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और जो लास्ट 4 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है जोवियन प्लैनेट्स। उसके बाद एवरी प्लैनेट डज नॉट ओनली रिवॉल्व अराउंड द सन बट ऑल्सो रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। स्टूडेंट जैसे हमारी अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती, साथ में ही अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व मूव करती है, उसी तरीके से प्लैनेट भी जो है सन के अराउंड भी मूव करते हैं और इसके साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी मूव करते हैं। और जो मूवमेंट है प्लैनेट की कैन बी इजिली कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अ व्हील ऑफ द कार विच रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस एज इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑन द रोड। और इस सिचुएशन को आप किससे कंपेयर कर सकते हो, प्लैनेट की मूवमेंट से, जिसमें क्या होता है जो व्हील है कार का वो रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे भी, जब वो सड़क पे रोड का डिस्टेंस कवर करता है। स्टूडेंट यहाँ पे नीचे आपको फिगर आज सोलर सिस्टम की बना रखी है, ये सन है और ये बाकी के 8 प्लैनेट्स हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके।